Hello and welcome to our YouTube channel, to the second lecture of your topic heredity and evolution. Previous lecture में हम लोग ने already understand किया हुआ है about the basics and heredity. In today's lecture we will be mainly focusing on the process of protein synthesis. ये exactly protein synthesis कैसे होता है, what are the processes involved, let us try to understand the same. सो बेसिकली ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है या तो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको हम लोग बुलाते हैं सेंट्रल डॉगमा, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं. कौन से दो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं? द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, वेराज द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. अब एग्जैक्टली दोनों में होता क्या है? जब मैं बात करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू एमआरएनए. सो बेसिकली डीएनए का इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में जब कॉपी होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बुलाएंगे ट्रांसलेशन. और उसी एमआरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है जब उसकी मदद से फाइनली प्रोटीन्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं ट्रांसलेशन. और ये दोनों प्रोसेस को जब तुम साथ में इंक्लूड करोगे यू कैन कॉल दिस एज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. हमको ये दोनों प्रोसेसेस को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना है. द प्रोसेस दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज ट्रांसक्रिप्शन. अब ये ट्रांसक्रिप्शन में ऑलरेडी हमको ये एक बेसिक बात पता है कि जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होगा इनटू एमआरएनए. बट ये समझे, इसके पीछे का जो प्रोसेस समझे उससे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये चेंज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करो. व्हेन यू कंसिडर अ सेल, जब हम लोग एक सेल को कंसिडर करते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है और प्रोटीन को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ये जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए दिस इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. जबकि जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में. सो अगर तुम समझ पा रहे हो तो दो अलग अलग लोकेशन पे चीज़ें लोकेटेड है. इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में. और जो प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म है वो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में. अब ये इंफॉर्मेशन को बाहर आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ न्यूक्लियस के बाहर आके साइटोप्लाज्म में आना ज़रूरी है. बट ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो डीएनए जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है वो तो न्यूक्लियस के बाहर आ नहीं सकता. तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जहाँ पे डीएनए का इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगा एमआरएनए में. एक बार ये एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आ गया, ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जा सकता है? साइटोप्लाज्म में, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली इसी रीज़न के वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, सो दैट जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो कौन कॉपी कर ले? एमआरएनए. ये समझा पहले तो ये कन्वर्जन क्यों होता है. अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये कन्वर्जन कैसे होता है. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए ड्रॉ किया है. तुमको ऑलरेडी पता है डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. तो ये रहा डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये रहा डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड. ये दोनों स्ट्रैंड में से एमआरएनए बनाने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होगा. आई रिपीट, आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ एमआरएनए. अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है ये यूज होगा. अब ये जो स्ट्रैंड है इसके पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है. यही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की मदद से अब नया एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. ये होता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो तुम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एक बार फटाफट बता दूं. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऐसा कहता है कि अगर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है तो वो पेयर करेगा सिर्फ और सिर्फ थाइमीन के साथ, और अगर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है तो इट इज़ गोइंग टू पेयर ओनली विथ साइटोसिन. सो ऑलरेडी सीक्वेंसेस यहाँ मौजूद है और उन्हीं सीक्वेंस के मुताबिक उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा. जैसे जैसे एक एक करके आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएगा वैसे वैसे करके तुम्हारा एमआरएनए सिंथेसाइज होते जाएगा. अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली.
सो पहले तो मैं ये सीक्वेंस लिख दूँ, ये जो स्ट्रैंड है इसका मैं सीक्वेंस लिख दूँ यहाँ पे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। याद रखना कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। सो मैं यहाँ पे और एक बार लिख लेता हूँ, A पेयर करेगा T के साथ, G पेयर करेगा C के साथ। नाउ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडेनिन। हमको पता है एडेनिन जहाँ पे होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन होगा? थाइमीन। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा, आरएनए मॉलिक्यूल के पास थाइमीन नहीं होता है। इंस्टेड थाइमीन के जगह पे उनके पास होता है यूरासिल। तो जहाँ जहाँ एडेनिन होगा उसके सामने कौन आएगा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड? यूरासिल। सो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो वो किसके साथ पेयर करेगा? द आंसर इज इट विल पेयर विथ यूरासिल। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या है? ग्वानिन। ग्वानिन के सामने कौन आएगा? साइटोसिन, राइट। साइटोसिन है तो साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? ग्वानिन। सो बेसिकली अगर तुम समझ पा रहे हो तो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है दीज आर योर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो रेड कलर के न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके ऐड होंगे, अब तक हम लोग ने 3 ही ऐड किए, वैसे करके आगे और भी ऐड होते जाएंगे, और ये फाइनली क्या बनाएगा? दिस विल मेक योर mRNA, राइट। अब आगे के न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेते हैं सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे थाइमीन है तो बताओ क्या आएगा? इफ इट इज थाइमीन तो उसके सामने आएगा एडेनिन। एडेनिन है तो उसके सामने आएगा यूरासिल, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज यूरासिल। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज साइटोसिन। दो एडेनिन है, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे योर यूरासिल। ऐसे कर करके एक एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच करते जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट mRNA मॉलिक्यूल। मैं इसको फटाफट कंप्लीट कर देता हूं। ओके, ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है ये बन गया तुम्हारा mRNA। अब ये जो mRNA का मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म होगा? तो आंसर इज वेरी सिंपल, जहाँ पे DNA होगा वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, और हमको पता है कि DNA कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियस के अंदर। सो अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज द साइट और लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आंसर बहुत सिंपल है, द साइट ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में mRNA फॉर्म होगा, और ये यहाँ से बन के कहाँ पे जाने वाला है? इट इज़ गोइंग टू मूव इन योर साइटोप्लाज्म, जहाँ पे प्रोटीन्स बनने वाले हैं। सो बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल बनता न्यूक्लियस में है, और बनने के बाद वो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा? इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हम लोग ने अंडरस्टैंड किया उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज़ होगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो स्ट्रैंड यूज़ होगा उस पर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करते ऐड होते जाएंगे। जैसे वो ऐड होते जाएंगे वैसे ही फाइनली तुमको मिलेगा आरएनए मॉलिक्यूल। ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा ये बनता न्यूक्लियस में है, लेकिन बनने के बाद कहाँ पे शिफ्ट या तो मूव होगा? इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो mRNA है इसके पास जो इंफॉर्मेशन है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन विच इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट। उसको हम अंडरस्टैंड करें उससे पहले जो यहाँ पे बोर्ड पे है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली। सो अब तक हम लोग ने अंडरस्टैंड किया है ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे डीएनए से mRNA बनाने में मदद करता है। अब ये जो mRNA होते हैं, इन mRNAs पे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाने की ट्राई करूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर mRNA, तो mRNA पे कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दीज आर रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जांपल पहला वाला न्यूक्लियोटाइड मैं लिख रहा हूँ AUG, GGG, GUG, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब यही सीक्वेंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रीडिंग दिस, पे अटेंशन टू दिस। अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द mRNA। तुम्हारे mRNA के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ में होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको हम लोग बुलाते हैं एज कोडॉन्स। क्या बुलाते हैं उनको? द आंसर इज कोडॉन्स। सो अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखो, ये है तुम्हारा mRNA मॉलिक्यूल। ठीक है,
mRNA मॉलिक्यूल का ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा मिला के हम लोग कहते हैं दिस एज द कोडॉन। सो ये हो गया कोडॉन नंबर 1। वैसे ही नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड को क्या बुलाओगे, कोडॉन नंबर 2, ये होगा कोडॉन नंबर 3, ये कोडॉन नंबर 4, ये कोडॉन नंबर 5। तो तुम्हारे पूरे के पूरे mRNA के ऊपर जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप है, उन ग्रुप या तो पेयर्स को हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे आर कॉल्ड एज कोडॉन। ठीक है, अब ये कोडॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हर एक कोडॉन के पास किसका इंफॉर्मेशन होता है, एक अमाइनो एसिड का। आई रिपीट, ईच कोडॉन हैज द इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है AUG, ये जो AUG ये एक कोडॉन है, इसके पास मिथियोनिन अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन है। अब ये तुम्हारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, देयर आर टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, टोटल मिला के 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे कि AUG किसका कोड है, इट इज़ फॉर अ अमाइनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन। वैसे करके ये GGG जो है, दिस इज़ अ कोड फॉर ग्लाइसिन। ऐसे करके हर एक कोडॉन जो होता है वो किसी न किसी अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन रखता है और यही इंफॉर्मेशन की मदद से अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। बट ये होगा इन द नेक्स्ट प्रोसेस। हमने अगर सेंट्रल डॉगमा तुम्हें याद आ रहा है तो हमने कहा था सेंट्रल डॉगमा में पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन विच विल बी फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले तो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा DNA इनटू mRNA। mRNA के पास कोडॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है और यही इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और फाइनली प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। अभी के लिए हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। सो आई होप हैव you all have understood what exactly is a codon। ये कोडॉन क्या होता है और इसके पास किसका इंफॉर्मेशन होता है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही वर्ड सुनोगे कोडॉन, तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए इट इज़ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही वर्ड कोडॉन सुनोगे याद आना चाहिए इट इज़ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको ट्रिपलेट बुलाते हो और यही ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो mRNA पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बुलाते हैं एज दी कोडॉन। और कोडॉन का फंक्शन क्या है, कोडॉन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सो अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन को समराइज़ करो तो अब तक हम लोग ने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है दैट इज़ DNA। यही DNA के पास प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, आई रिपीट, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होने वाला है, साइटोप्लाज्म में। सो ये जो DNA का इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इट हैज़ टू कम आउटसाइड, लेकिन DNA तो बाहर आने से रहा, तो बेसिकली DNA का इंफॉर्मेशन कॉपी किया जाता है। कौन से प्रोसेस से कॉपी किया जाता है, तो आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। सो मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिख लेता हूँ। सो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की मदद से DNA से क्या बन जाएगा, mRNA, और यही mRNA फिर न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद यही mRNA की मदद से फाइनली बनेगा प्रोटीन। ये अभी तक हम लोग ने अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है, ये हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे, बट यहाँ तक याद रखो कि ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तुम्हारा जो DNA मॉलिक्यूल था, ये DNA मॉलिक्यूल अब किस में कन्वर्ट हो गया है, इनटू योर mRNA, और ये mRNA अब कहाँ पे आएगा, इनटू योर साइटोप्लाज्म। सो आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विथ व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कैसे DNA के 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, उसमें से एक स्ट्रैंड यूज़ होगा, जिस स्ट्रैंड को यूज़ करोगे उस पर एक एक करके RNA न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होके सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बनेगा। यही mRNA पे जो ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स होंगे दे विल बी एक्टिंग एज कोडॉन, और हर एक कोडॉन के पास किसका इंफॉर्मेशन होगा, तो इंफॉर्मेशन होगा अमाइनो एसिड का।
और एक बार ये जो mRNA बन जाएगा, ये mRNA बनेगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से फिर जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द एंटायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक को पढ़ो, फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू हेल्प टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज और क्वेश्चंस दैट यू हैव। Happy learning. We'll meet in the next lecture with translation. Thank you everyone.